खबर औरैया से है। मन में जुनून और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ घर व नौकरी छोड़कर लोगों को जागरूक करने निकली आशुतोष ने पर्यावरण सुरक्षा व शिक्षा की प्रगति का संकल्प लिया है। इसके लिए उनका प्रति किलोमीटर पर एक पौधा रोपित करने का भी लक्ष्य है। सुल्तानपुर शहर के विवेक नगर मोहल्ला निवासी आशुतोष पांडे पुत्र राजेंद्र पांडे बीते कई वर्षों से यूट्यूब पर कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं। तदुपरांत जयपुर की नीम्स यूनिवर्सिटी में बतौर बिजनेस हेड काम किया। आशुतोष बताते हैं कि बढ़ते प्रदूषण और गिरते शिक्षा स्तर को लेकर चिंतित रहते थे, इसलिए लोगों को जागरूक करने का इरादा नौकरी छोड़ दी। दैनिक दिनचर्या का कुछ सामान बैग में भर कर पीठ पर लाद कर घर से निकल आए। 4 दिसंबर को अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी से उनकी यात्रा शुरू हुई। मथुरा आगरा होते हुए मंगलवार को अजीतमल कस्बे के हाईवे पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रयागराज काशी होकर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक आदि 21 प्रदेशों में 1.5 वर्ष की पदयात्रा के बाद यह अयोध्या के हनुमानगढ़ी पर विराम लेगी। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सेवा को लेकर पर्यावरण सुरक्षा व देश परक व रोजगार परक शिक्षा में उन्नति को लेकर यह वंदे भारत पदयात्रा कर रहे हैं। रास्ते में स्थित विद्यालय में सैन्य मार्ग के तहत पर्यावरण बचाव लेकर लोगों को जागरूक करते हैं, पौधारोपण करते हैं। 10,000 पौधे रोपित करने का लक्ष्य है और अब तक 240 से अधिक पौधे लगा भी चुके हैं। मंगलवार को अजीतमल क्षेत्र के अमावता गांव स्थित जन सहयोगी इंटर कॉलेज में छात्रों और शिक्षक रवि सेंगर के साथ अशोक के पौधे रोपित किए गए। मैंने वंदे भारत पदयात्रा अपनी शुरू करी है और ये पदयात्रा राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा को लेकर की गई है, जिसमें हम पर्यावरण बचाव और शिक्षा व्यवस्था को लेकर काम कर रहे हैं। आपने कहाँ से यात्रा का प्रारंभ किया और कहाँ तक आप यात्रा करेंगे? ये यात्रा हमने अयोध्या से शुरू करी 4 दिसंबर सुबह 10 बजे से, और ये 21 स्टेट को कवर करेंगे हम। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा होते हुए फिर निकल जाऊँगा साउथ इंडिया, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान होकर दिल्ली, और वहाँ से हरियाणा होकर निकल जाऊँगा कश्मीर से फिर मैं वापस आऊँगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड होते हुए 2024 में मेरी यात्रा समाप्त होगी, जिसमें मैं 10,000 पेड़ लगाने का मेरा संकल्प है। कितने किलोमीटर की यात्रा है ये? 10,000 किलोमीटर की मेरी यात्रा है। 10,000 किलो। ये आप विद्यालयों में कार्यक्रम कर रहे हैं कि बच्चों को क्या सीख देना चाहेंगे? पॉइंट यही है कि स्कूल के अंदर 1000 स्कूल के अंदर मेरा सेमिनार करने का प्लान है, जिसमें ये है कि युवाओं को बताया जाए कि अगर आपको सबसे पहले बचाना है तो आपको क्लाइमेट बचाना है, क्योंकि अगर आपको 5 मिनट जिंदा रहना तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद जिंदा रहना तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बावजूद भी जिंदा रहना तो आपको फूड की जरूरत पड़ेगी, हेल्दी फूड की, और उसके साथ ये तीनों चीज़ें मिल गई और आप जीवित रहेगा तो जिंदगी को सर्वाइव करने के लिए राइट एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसकी मैं डिमांड कर रहा हूँ कि भारत में स्किल बेस्ड एजुकेशन आनी चाहिए। अगर स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है तो इंडिपेंडेंसी क्रिएट नहीं होगी, और इंडिपेंडेंसी क्रिएट नहीं होगी तो कल बहुत बड़ा ग्रेवेंस पैदा हो जाएगा। उसको लेके मैं लड़ रहा हूँ। और आज जब मैं इस औरैया जिले में पहली बार पहुँचा तो मेरे साथ अर्पित भाई मिले, जिनके साथ में मिला और इन्होंने काफ़ी जो है मुझे सपोर्ट दिया। उसके साथ फिर मुझे स्कूल के अंदर ये आपके स्कूल में सेमिनार करने का मौका मिला मुझे। यहाँ के युवाओं से मैंने बात करी, यहाँ के युवाओं में बहुत बड़ा जोश है, लेकिन वही है कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ अवेयरनेस कम है। तो अगर इनको एक अवेयरनेस और स्किल ला के दे दिया जाए तो भारत का जो निर्माण है वो बहुत तेज़ी से कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिपेंडेंसी क्रिएट हो पाएगी, स्किल लाएंगे तभी हो पाएगा। सर, ये आपको सीख कहाँ से मिली? कि मैं बहुत ऑब्जर्विंग स्टूडेंट रहा। मेरे साथ ऐसा था कि मैंने पिछले 7 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री में वर्किंग हूँ। मैं सारे कॉम्पिटेटिव सेगमेंट की मैं तैयारी कर रहा था, तो उसमें मेरे हाथ में एक बुक लगी जो क्लाइमेट के ऊपर लिखी थी, बिल गेट्स ने लिखी है। तो उसमें लिखा था ना ही कोई जात, ना ही कोई देश, ना ही कोई संस्कृति, ना ही कोई राजतंत्र, नहीं कोई क्या बोलते हैं जाति बचेगी अगर आपने क्लाइमेट नहीं बचाया। तो मेरे पास में फिर मैं बहुत सब सोचा कि जिसने मोबाइल फ़ोन का जैसा इन्वेंशन किया, जो टेक्नोलॉजी को बहुत करीब से देखा, उसने क्लाइमेट के ऊपर बुक लिखी। तो हमें वहाँ से कहीं ना कहीं मोटिवेशन आएगी, कहीं ना कहीं वहाँ से लेके आपको काम करना चाहिए। सर, आपसे पहले कई और लोगों ने भी ये बुक पढ़ी होगी जी, उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि सोचिए नहीं, इम्प्लीमेंट करिए। भारत में हर इंसान चाहता है भगत सिंह पैदा हो, लेकिन घर में ना पैदा हो ये कोई नहीं चाहता है। कि भारत का भविष्य बदलना चाहिए, चाहता है कि हर कोई पेड़ लगाए, लेकिन पहले कौन लगाए इसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो वो था कि मैं कहीं ना कहीं उनसे बोलना चाहता हूँ, अगर आपके दिमाग में कुछ भी आदत पहले आप करो, देन आप किसी को बोलने के लिए सोच। मैं आप पूरे भारतवर्ष से और पूरे युवाओं से, और जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, जो भी हमारे पूर्वज हैं, और जो हमारे गुरु जी हैं, उन सबसे मैं एक ही चीज़ अपील करना चाहता हूं कि इस बड़े मिशन में आइए, साथ में मिलके राष्ट्र सेवा, राष्ट्र निर्माण करते हैं, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपका साथ मुझे मिलता है तो शायद एक बड़ा रूप लेके कहीं ना कहीं पूरे भारत में, भारतवर्ष के निर्माण में काम कर पाएंगे। धन्यवाद। आपने अयोध्या से अपनी पदयात्रा शुरू की है, कितने विद्यालय में और कितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया है? क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में? मैं अभी 20 से ज़्यादा स्कूल के अंदर मैं सेमिनार कर चुका हूँ, कम से कम 500 गाँव से ज़्यादा मैं निकल चुका हूँ। और जो अभी क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे कंटेंट बनना शुरू हो चुके हैं, बहुत सारे आर्टिकल छपे, तो उसमें कहीं ना कहीं जो भारत का जो युवा है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है मुझे। हर जगह पे जो
सपोर्ट सिस्टम है वो जनरेट होना शुरू हो चुका है। आप सबकी ये बहुत ज़रूरत है और आप सब ने बहुत प्यार दिया। और भारत का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उसने मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आप सबके लिए तहे दिल से शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।